अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा पार्ट 2 का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, आज उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को पढ़ेंगे हम, फाइल्स के बारे में, डेटाबेस जो आज के दौर में यूज़ हो रहा है। उससे पहले जब हम फाइल्स को यूज़ करते थे तो फाइल सिस्टम में कौन कौन सी फाइल होती थी और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते थे फाइल के, उसको डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले करैक्टर क्या होता है? करैक्टर सिंपल एक करैक्टर है जो कि अल्फाबेट्स, कोई न्यूमेरिक वैल्यू या फिर स्पेशल सिंबल, कुछ भी हो सकता है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख रहा हूँ H इज अ करैक्टर, B इज अ करैक्टर एंड सो ऑन। तो ये करैक्टर्स हैं, सिंपल करैक्टर होता है करैक्टर। बट फील्ड क्या होते हैं? जब आप करैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। तो करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हमारे पास फील्ड है। क्या मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नेम, तो नेम इज अ फील्ड नेम। ये कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर है, इसमें एक से ज्यादा करैक्टर आ रहे हैं। आपकी एज आल्सो अ फील्ड, इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर है। ठीक है, तो ये जब आप करैक्टर्स को मिला लेंगे तो हमारे पास फील्ड बन जाएगी। एक करैक्टर बट कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर इज कॉल्ड फील्ड। सिमिलरली एक चीज हमारे पास है रेकॉर्ड। रेकॉर्ड क्या होता है? जब आप फील्ड को कंबाइन करते हैं, मोर देन वन फील्ड जब मिलती हैं तो एक रेकॉर्ड बन जाता है। तो रेकॉर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। तो फील्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम रेकॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऊपर लिख रहा था, अगर मैं इधर लिखूं तो मेरे पास एक टेबल की फॉर्म में मैं लिखता हूं आईडी है किसी की, उसका नेम है एंड एज है। तो मैंने ये करैक्टर्स के मिलाने से फील्ड बनाई, मुझे फील्ड जब मिल गई तो ये मेरे पास रेकॉर्ड आ चुका हुआ है। मैं वैल्यूएटर भी कर सकता हूँ रेकॉर्ड भी। फॉर एग्जांपल उसकी आईडी है 1, उसका नेम है अली एंड उसकी एज है 17। तो ये रेकॉर्ड आ गया मेरे पास। तो रेकॉर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड और करैक्टर के कॉम्बिनेशन को फील्ड कहते हैं, फील्ड के कॉम्बिनेशन को रेकॉर्ड कहते हैं। और लास्ट इज हमारे पास फाइल, जो कि हम पढ़ने भी लगे हैं हमारा फाइल सिस्टम। फाइल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेकॉर्ड जब होता है, इससे ज़्यादा रेकॉर्ड मिलती है तो फाइल बन जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इज कॉल्ड फाइल। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक रेकॉर्ड का पर्सन का, लेकिन मोर देन वन रेकॉर्ड आ जाए, मैं इसी में लिख देता हूँ और अलग फाइल नेम उसका कोई एक्स एंड एज 14। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेकॉर्ड आ गया मेरे पास फाइल। तो एक सीक्वेंस से हमने पढ़ा, जब करैक्टर कंबाइन होती हैं तो फील्ड बन जाती है, फील्ड कंबाइन है करैक्टर बन जाता है और रेकॉर्ड बन जाता है, और रेकॉर्ड के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फाइल है। तो ये 4 बेसिक डेफिनेशन थी। करैक्टर्स क्या है? सिंपल एक अल्फाबेट। फील्ड क्या? जब करैक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेम, एज। रेकॉर्ड क्या? जब फील्ड को कंबाइन कर देते हैं हम। और इसी तरीके से जब रेकॉर्ड मिल जाती है एक से ज़्यादा तो हमारे पास फाइल बन जाती है। तो ये हमारे पास फाइल की डेफिनेशन थी। हम फाइल्स के बारे में पढ़ना चाह रहे थे। अब हम फाइल के टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फाइल किस किस टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ फाइल। पहले डिस्कस करते हैं फाइल के टाइप को विद रिस्पेक्ट यूज।
यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की फाइल होती है। आपका एमसीक्यू पूछा जाता है कि फाइल कितनी टाइप की होती है यूज के हिसाब से, तो जब बात होती है कि यूज के हिसाब से तो 3 टाइप की फाइल होगी हमारे पास। तो विद रिस्पेक्ट टू यूज 3 टाइप और फंक्शन के मुताबिक पूछा जाए तो हम कहेंगे 2 टाइप्स हैं। तो कौन कौन सी होती है पहले यूज के मुताबिक देखते हैं। बेटा पहली टाइप की फाइल हमारे पास है जी मास्टर फाइल। मास्टर फाइल जो होती है, मास्टर फाइल हमारी अपडेटेड फाइल होती है, लास्ट अपडेटेड फाइल। एक हमारी जो फाइल जिसको आप यूज कर रहे हैं, यूज मतलब जिसको हमने रखा हुआ है, यूज करने के बाद जो असल में हम कह रहे हैं हमारी फाइल है डाटा के लिए, जो हमने अपडेट किया लास्ट पर, जो परमानेंट फाइल है, परमानेंट होती है, इसमें से डाटा लॉस भी होता है और एम्प्टी नहीं होती, मोस्टली नॉट एम्प्टी। जब आप इसको क्रिएट करते हैं, इसमें डाटा स्टोर करते हैं और परमानेंट होता है, और जब भी आप डाटा अपडेट करते हैं तो वो अपडेट होकर डाटा मास्टर फाइल पर ही आ जाता है। तो मास्टर फाइल हमेशा परमानेंट होती है हमारी फाइल, जो हमारी रिक्वायर्ड फाइल होती है, अपडेटेड फाइल होती है और ये एम्प्टी नहीं होती। दूसरी फाइल हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल है। ट्रांजैक्शन फाइल एक टेम्परेरी फाइल होती है, एक ऐसी फाइल है जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग क्रिएट होती है और ये टेम्परेरीली डाटा को स्टोर कर रही होती है, परमानेंटली स्टोर नहीं करती। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फाइल है मास्टर फाइल, इसका कोई भी नेम है x.doc। ये परमानेंट फाइल है, इसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है, आपने इसको यूज करना चाह रहे हैं, कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं किसी भी तरह का, आप इसको ओपन करते हैं, हमारे पास एक और फाइल क्रिएट हो जाती है, इसकी कॉपी, और वो आरसी फाइल होती है, ट्रांजैक्शन फाइल होती है हमारे पास। आप जब चेंजिंग कर रहे हैं तो इधर आ रही है चेंजिंग, जब आप इसको क्लोज करते हैं और इसको सेव करते हैं तो वो चेंज जाती है मास्टर फाइल में और वहाँ पर अपडेट कर देती है, चेंज वहाँ कर देती है। डायरेक्ट आप मास्टर फाइल के साथ डील नहीं कर रहे होते, ट्रांजैक्शन फाइल के साथ डील करते हैं, जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग बनती है और टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो फाइल बनेगी दैट इज ट्रांजैक्शन फाइल। आपको एमसीक्यू आते हैं कौन सी फाइल टेम्परेरी फाइल है, मास्टर ट्रांजैक्शन, तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रांजैक्शन फाइल इज अ टेम्परेरी फाइल। एक और हमारे पास यूज के मुताबिक जो थर्ड टाइप के दैट इज बैकअप फाइल। तो अच्छा ये दोनों फाइल्स को देखिएगा, परमानेंट है टेम्परेरी है, ये तो खत्म हो जाएगी, और हमारे पास परमानेंट फाइल में एक और फाइल है दैट इज कॉल्ड मास्टर फाइल। तो बैकअप फाइल थर्ड टाइप की फाइल की हमारे पास जो भी परमानेंट है, तो ये कॉपी होती है मास्टर फाइल की, कॉपी ऑफ मास्टर फाइल एज अ बैकअप के तौर पर रख लेते हैं। अगर कभी मास्टर फाइल लॉस्ट हो जाए, उनसे उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास उसका बैकअप तैयार होता है, एक मुकम्मल कॉपी हम तैयार करते हैं मास्टर फाइल से, जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करना होता है, दैट इज कॉल्ड बैकअप फाइल। बैकअप फाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल बिकॉज मास्टर फाइल लॉस्ट होने के बाद आप यहाँ से अपना डाटा सारा का सारा रिकवर कर सकते हैं, आपको डाटा मिल जाता है यहाँ पर। अब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी फाइल है दो टाइप की, हमने यूज के मुताबिक देखा। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह की फाइल होती है हमारे पास। इसमें हम जब फाइल का नेम लिखते हैं तो फाइल नेम तो लिखते हैं, साथ में आप फाइल की एक्सटेंशन भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फाइल का नेम लिखा
और वो जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं वो अपने मुताबिक इसको कोई एक्सटेंशन दे देगा। तो फाइल एक्सटेंशन प्लस फाइल नेम। फाइल एक्सटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दो तरह की फाइल हम पढ़ने लगे हैं, एक प्रोग्राम फाइल एंड अदर इज डाटा फाइल। इन दोनों के नाम सेम हो सकते हैं, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल के, लेकिन फर्क आप करेंगे एक्सटेंशन के जरिए। अगर .exe है तो में आप प्रोग्राम फाइल की बात कर रहे हैं, .dap है तो इस doc है तो इसका मतलब आप बात कर रहे हैं डाटा फाइल। तो फाइल एक्सटेंशन लाजमी इसमें लिखी जाती है बिकॉज फर्क किया जा सके प्रोग्राम फाइल कौन सी है, डाटा फाइल कौन सी है। प्रोग्राम फाइल से मुराद एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम मौजूद होता है, और डाटा फाइल जिसके अंदर डाटा मौजूद होता है। तो मतलब अभी हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसमें सी प्रोग्रामिंग करेंगे और सी प्रोग्राम जब लिखा करेंगे तो हमारी जो फाइल बना करेंगे वो प्रोग्राम फाइल है, और जो डाटा स्टोर कर लिया फाइल दैट इज कॉल्ड डाटा फाइल। तो दो फाइल हैं, डाटा फाइल एंड प्रोग्राम फाइल विद रिस्पेक्ट टू यूज। अब हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर डिस्कस करते हैं और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास 3 टाइप्स की फाइल है, सीक्वेंस फाइल, रैंडम फाइल या डायरेक्ट फाइल एंड इंडेक्स फाइल। सीक्वेंस फाइल क्या होता है? सीक्वेंस फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर जो डाटा है वो आप एक्सेस कर सकते हैं इन ऑर्डर। सीक्वेंस के अंदर एक तरतीब से 1 बाय 1 करके आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फाइल है और उसके अंदर एक डाटा मौजूद है, कुछ आईडी, नेम एंड क्लास एंड उनकी वैल्यूज है 1 2 3 x y z और ये क्लास। मुझे टर्न नंबर का डाटा चाहिए, सीक्वेंस फाइल को यूज कर रहा हूँ, तो आपको पहले पहला डाटा, दूसरा डाटा और फिर ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट को एक्सेस करने के बाद आप थर्ड ब्रैकेट पर पहुंचेंगे। तो एक तरतीब से जब आप डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप सीक्वेंस फाइल बना लेते हैं। सीक्वेंस फाइल में आप डायरेक्टली किसी दूसरे ब्रैकेट पर, तीसरे ब्रैकेट पर नहीं पहुंच सकते। आपको जिस ब्रैकेट को एक्सेस करना उसके ऊपर जितने भी आ रहे हैं आप सबको एक्सेस करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। तो जो एक सीक्वेंस में एक्सेस की जा सके दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस फाइल। जो रैंडम फाइल है उसको डायरेक्ट फाइल भी कहते हैं। रैंडम या डायरेक्ट फाइल एक ऐसी फाइल है जो कि डायरेक्ट एक्सेस की जा सकती है, डायरेक्टली एक्सेस। रैंडमली मीन आपको ये डाटा चाहिए, रैकेट चाहिए, तो आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप छोटे से एग्जांपल दूं, आप अपने बोर्ड में एग्जाम्स देखते हैं, वो इंडेक्स फाइल में भी आ जाता है, तो वहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखते हैं। जैसे रोल नंबर लिखते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको ऊपर ले तमाम रोल नंबर का रिजल्ट आए फिर आप आए डायरेक्ट आपका रोल नंबर आ गया। तो डायरेक्टली रैंडमली आपने एक्सेस किया उस फाइल को, तो डेटाबेस है। तो ऐसी फाइल में जिसमें आप डायरेक्टली उस ब्रैकेट पर पहुंचे जो आपको चाहिए दैट इज कॉल्ड रैंडम फाइल, डायरेक्ट फाइल। और ऐसी फाइल जिसमें ऊपर ले तमाम ब्रैकेट आपको एक्सेस करना पड़े फिर आप अपने मुतलका ब्रैकेट पर पहुंचे दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस फाइल। ये रैंडम फाइल फास्ट है सीक्वेंस फाइल की निस्बत। लास्ट फाइल जो हमारे पास दैट इज इंडेक्स फाइल। और इंडेक्स फाइल क्या होती है? इंडेक्स फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हम हर एक ब्रैकेट को एक की असाइन कर देते हैं।
एक आईडी असाइन कर देते हैं, की असाइन कर देते हैं। जो इंडेक्स फाइल है बेटा, इंडेक्स फाइल अच्छी फाइल है हमारे लिए, प्रोसेसिंग पावर फास्ट है इसकी, बट जो इसका डिसएडवांटेज है कि मोर स्पेस रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो ज्यादा स्पेस चाहिए, स्पीड में फास्ट होती है। और इंडेक्स फाइल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं रैंडम फाइल के तौर पर भी, सीक्वेंशियल फाइल के तौर पर भी, तो ये दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रैंडम फाइल में और सीक्वेंस फाइल में, तो सीक्वेंस और डायरेक्ट दोनों फाइल के तौर पर यूज किया जा सकता है। ये फास्ट है बट मोर स्पेस रिक्वायर्ड है। तो आपने याद रखना है फाइल अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाए तो दो टाइप की, अगर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाए 3 टाइप्स की, यूज के मुताबिक भी 3 टाइप्स की। ट्रांजैक्शन फाइल टेम्परेरी फाइल है हमारे पास, मास्टर फाइल बैकअप फाइल परमानेंट फाइल है, और ये रैंडम फाइल जो होती है डायरेक्ट रिकॉर्ड एक्सेस करती है सीक्वेंस एक तरतीब से। इंडेक्स फाइल सीक्वेंस में प्रिंट कर सकती है, डायरेक्ट भी कर सकती है, ये फास्ट है बट मोर स्पेसिफाइड है। बेटा यहाँ से नेक्स्ट हम कल डेटाबेस अपना स्टार्ट करेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बाद, और यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बुक से प्रिपेयर करिएगा, इसको देखिएगा। आप हमारे चैनल पे जाकर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, कमेंट भी करें, फर्दर लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर।